चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी स्थापना दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आध्यात्मिकता व आधुनिकता की संगम स्थली, अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हों। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर वहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला दिवस मनाया गया था। वहीं 2017 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा की। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 18 जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और गर्म हवा के गुब्बारों सहित उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। यह आदेश 29 दिन की अवधि के लिए 15 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली आदि जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म उड़ानों पर रोक लगा दी है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। चीन की सीमाओं को लेकर जो रवैया रहा है वह नया नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में उसकी गतिविधियां खुलकर सामने आने लगी हैं। लेकिन बीते 6 दशकों में एक सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि भारत अब चुप रहकर सहने वाला देश नहीं रहा है। चीन के साथ खुलकर सामना करने के चलते ही अगले 2 सालों में जोशुल से देमचोक तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ करीब 135 किलोमीटर लंबा सिंगल लेन राजमार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। यह राजमार्ग देश के लिए एक अहम रणनीतिक सड़क होगी। मौजूदा सड़क को सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। नई सड़क सिंधु नदी के साथ साथ चलेगी, जो आभासीय तौर पर LAC के समांतर होगी। यानी यह लेह में भारत चीन सीमा के बहुत करीब बनाई जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की ओर से एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस का DNA ही पाकिस्तानी प्रस्ती का है। चौहान ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस कभी सर्जिकल स्ट्राइक के और कभी राम सेतु के और कभी राम के अस्तित्व के सबूत मांगती रहती है। उधर पूर्व सेना प्रमुख जनरल VP मलिक ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है और इसे उनका निजी राय बताया। सिंह इस समय राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और इस प्रकार के सबूत मांग रहे हैं। वे सेना का मनोबल गिराने का पाप कर रहे हैं। उन्होंने गांधी से जवाब मांगा कि उनकी एक कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ है। गांधी भी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये देशभक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी सिंह के साथ राज्य में मध्य प्रदेश सिमी का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस कम से कम सेना का मनोबल गिराने का पाप ना करे। मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 जनवरी को पंजाब के लोगों को 400 और आम आदमी क्लिनिकों यानी मोहल्ला क्लिनिकों की सौगात देंगे। इससे पहले उन्होंने पहले चरण में बने 100 आम आदमी क्लिनिकों के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया था और अब 400 नए क्लिनिक तैयार होने के बाद पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों की कुल संख्या 500 हो जाएगी। 27 जनवरी को अमृतसर में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे। वहीं आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बेहद गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के मात्र साल भर के भीतर ही पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति शुरू हो गई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कोर्ट से 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम शनिवार को बागपत स्थित अपने बरनावा आश्रम में पहुंचा। यहां उसने अपनी आजादी का जमकर जश्न मनाया।
इस दौरान उसने तलवार से केक काटकर जश्न मनाया। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा है। मालूम हो कि राम रहीम को तीसरी बार पैरोल मिली है। साध्वी से यौन शोषण और पत्रकार की हत्या के आरोप में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को तीसरी बार पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर लोग हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों के बीच राम रहीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर फिर वह सवालों के घेरे में आ चुका है। पैरोल मिलने और जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम जश्न में डूब गया है। राम रहीम के जश्न में उसके कई अनुयायी भी शामिल हैं। मालूम हो कि पैरोल पर आने के बाद किसी भी सजायाफ्ता कैदी का हथियार अधिनियम के तहत हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित है और इसके बावजूद भी राम रहीम द्वारा तलवार से केक काटा गया है। तेलुगु इंडस्ट्री से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है। इंडस्ट्री के उभरते स्टार सुधीर वर्मा ने सुसाइड कर मौत को गले लगा लिया है। महज 43 वर्ष की उम्र में सुधीर की मौत ने सबको चौंका कर रख दिया है। एक्टर ने विशाखापट्टनम में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली है। हालांकि उनके सुसाइड का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर वर्मा ने निजी कारणों से ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, वो मानसिक तनाव से भी जूझ रहे थे। एक्टर इस दबाव को झेल नहीं पाए और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 2 छोटी बच्चियों को मारने की धमकी देकर उसके दादा से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले संदीप सिंह को थाना जंडियाला की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सरपंच गोपाल सिंह ने बताया कि वह अपनी बेटियों को स्कूल से लेकर घर आया और इतने में आरोपी घर में दाखिल हुआ और खुद को एक गैंगस्टर बताकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा। आरोपी खुद को कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया व लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बता रहा था। आरोपी उसकी बेटियों को अपहरण कर मारने की धमकी देने लगा। जब उसके पति ने आरोपी का विरोध किया तो उसने उसे पीटा और उसकी बेटी को बीच बचाव के लिए आई तो आरोपी ने उसे भी दीवार की ओर पटक दिया। जैसे उसका रिश्तेदार घर में आया, आरोपी उसे देखकर फरार हो गया और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके बाद उनके अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को पुनर्जीवित करने की संभावना है। आरएलएसपी का उन्होंने साल 2021 में जदयू में विलय कर दिया था और कुशवाहा के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रालोसपा को वापस लाने के बाद कुशवाहा भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जदयू के कई शीर्ष नेता भाजपा के संपर्क में हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के साथ बादल की गरज और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वर्षा का यह सिलसिला 29 जनवरी तक जारी रहने के आसार हैं। बता दें कि आज भी देश के कई प्रदेशों में भारी बारिश होने के कारण मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 29 जनवरी तक गरज चमक, बदली बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।